नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम आपके लिए पीसीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले चैनल पर भाग 1, भाग 2, भाग 3 अपलोड कर दिया गया है। तो जिन भी भाई बहनों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो देखकर इस वीडियो को देखें। यदि आपको वीडियो स्पष्ट न दिखे तो प्लीज़ हाई क्वालिटी पर देखिएगा। ये वही प्रश्न हैं जो अब तक के पीसीटी, टीसीटी या अदर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को। माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि माटी की मूर्तें जो है किस विधा की रचना है। तो यह एक रेखा चित्र है। ऑप्शन ए रागे राघव, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 52, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मी सागर बायसड़े, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी शंभुनाथ। इसका राइट आंसर होगा नामवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 53, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा जी का पत्रों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 54, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए कृष्णा अग्निहोत्री, ऑप्शन बी मैत्री पुष्पा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी पद्मा सचदेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आत्मकथा जो है कृष्णा अग्निहोत्री की है। आपको याद रखना है कि लगता नहीं है दिल मेरा किस विधा की रचना है। तो यह एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कृतकर्ता कौन है। ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन ए डोगरी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मैथिली और ऑप्शन डी बोडो। तो आप लोग तो जानते होंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं हैं, डोगरी, मैथिली और बोडो, लेकिन भोजपुरी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी चिंगारियाँ, ऑप्शन सी बंदनी और ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो इसमें से कौन सी कृति ऐसी है जो प्रतिबंधित रही है। सॉरी, ये नहीं, गलती से हो गया है, यहाँ रही है। इसमें कौन सी कृति ऐसी है, मतलब जितनी 4 रचनाएं लिखी गई इनमें कौन सी ऐसी है जो कभी प्रतिबंधित थी। तो इज ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिंगारियाँ कृति जो है यह प्रतिबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 58, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह है और किस कथा लेखिका के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं एक कहानी संग्रह है और इसकी लेखिका कौन है। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मैत्री पुष्पा, ऑप्शन डी राजी सेठ। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रा मुदगल जी के द्वारा लिखा गया यह एक कहानी संग्रह है। चित्रा मुदगल जी जो कौन है, यह कथा लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 59, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए वीर रस का, ऑप्शन बी हास्य रस का, ऑप्शन सी अद्भुत रस का और ऑप्शन डी रौद्र रस का। तो आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन सी, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 60, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की कौन सी विशेषता है जो तुलसीदास जी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए छंद वैविध्य है,
ऑप्शन बी रस वैविध्य है। ऑप्शन सी नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। ऑप्शन डी प्रबंध पटुता है। तो इसका राइट आंसर होगा नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना ही एक ऐसी विशेषता है जो सूर्य काव्य में पाई जाती है लेकिन तुलसीदास जी में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 61, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर, ये पर होगा, दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? यह यूपीजीडीसी 2012 का प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी महाप्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा कही गई यह परिभाषा है। यह बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है तथा अब तक बहुत से परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से तथा विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? यह भी यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। तो आप लोग तो जानते होंगे यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत प्रसिद्ध ही परिभाषा है तथा इसके अलावा बहुत सी परीक्षाओं में यह अब तक पूछी जा चुकी है। इसलिए इस परिभाषा को भी आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? यह भी यूपीजीडीसी 2010 का प्रश्न है। ऑप्शन है भट्ट लोलट या लोलट होगा, ऑप्शन बी भट्ट नायक, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शंकुक महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? यह यूपीजीडीसी 2010 का प्रश्न है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु जी के द्वारा रचित रचना हिंदी नवरत्न है। ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा, इनके द्वारा रचित रचना बिहारी सतसई की भूमिका है। ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र, इनके द्वारा रचित रचना देव और बिहारी है। ऑप्शन डी लाला भगवान दीन के द्वारा रचित रचना बिहारी और देव है। तो आपको यह बताना है कि यह जो विवाद उत्पन्न हुआ देव बड़े हैं कि बिहारी, यह कौन सी रचना है या किस लेखक के द्वारा यह विवाद उत्पन्न किया गया? इसका ऑप्शन आगे देखते हैं। देव बड़े हैं कि बिहारी, यह जो विवाद उत्पन्न हुआ किस रचना से उत्पन्न हुआ या किस लेखक के द्वारा उत्पन्न किया गया? ऑप्शन ए मिश्र बंधु जी के द्वारा, ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा के द्वारा, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा, ऑप्शन डी लाला भगवान दीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्र बंधु जी के द्वारा यह विवाद उत्पन्न हुआ और इनकी एक रचना है हिंदी नवरत्न। तो हिंदी नवरत्न से यह विवाद उत्पन्न हुआ, हिंदी नवरत्न। क्वेश्चन नंबर 65, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ हीरो से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। यह भी यूपीजीडीसी 2012 का प्रश्न है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 66, देव किस जिले के थे? ऑप्शन ए मैनपुरी, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इटावा। तो देव जी जो थे वह इटावा जिले के थे। काव्यकृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी जयसी, ऑप्शन सी मंजन, ऑप्शन डी कुशवंत। इसका राइट आंसर होगा अखरावण जो है जयसी जी की काव्यकृति है। क्वेश्चन नंबर 68, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं?
ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विभूषण से विभूषित किया गया है? ऑप्शन ए चतुर्भुज दास को, ऑप्शन बी नंददास को, ऑप्शन सी सूरदास को, ऑप्शन डी परमानंद दास को। इसका राइट आंसर होगा नंददास को।